Hi, Namaskar. Welcome to my channel Tarot Cosmos. My name is Ruchita Singh Pundir. I'm a tarot reader, energy healer, and an intuitive life coach. In continuation to our series of learning tarot cards, आज हम बात करेंगे कार्ड नंबर 20 की। हम मेजर आर्काना सीख रहे हैं। आज हमारी बारी है 20th कार्ड की। 10 और 10 20 and 2 represents 2 plus 0, 2 represents moon. It relates to our intuition, it relates to our inner self. क्योंकि डेफिनेटली ये मून प्लैनेट को 2 नंबर रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप जजमेंट कार्ड है, इसको कहते हैं जजमेंट कार्ड, 20th नंबर ऑफ कार्ड। सो जजमेंट कार्ड को अगर आप बहुत बहुत ध्यान से देखो तो डेफिनेटली पॉजिटिव कार्ड ही है। बट येस, द कलर्स आर ब्राइट, द कलर्स आर अप्रोप्रिएट, जहाँ जहाँ जो चीज़ होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा आपको ना वाइटनेस दिखेगी, ग्रेनेस दिखेगी, थोड़े न्यूट्रल शेड्स दिखाई देंगे। सो ओवरऑल अगर हम पिक्चर सिम्बोलॉजी की बात करें तो डेफिनेटली इसमें ये दिखाया गया है कि जो एंजल है गैब्रियल, इन एंजल को गैब्रियल बोलते हैं। सो जो एंजल हैं वो एक ट्रम्पेट बजा रहे हैं, एक फ्लैग है और डेफिनेटली विंग्स हैं जो बताते हैं कि देयर इज़ सम ब्लेसिंग्स कमिंग ऑन योर वे, गॉड्स हेल्प इज़ कमिंग ऑन योर वे एंड इट्स अ फाइनल कॉलिंग। ट्रम्पेट एक होता है ना बजाना कि बस ये आखिरी टाइम है। अब पहले बजाते थे ना राजा लोगों के टाइम पे कि जब एक मैसेज फ्लोट करना होता था, तो दिस वाज द वे दे यूज टू। सो ये जो फाइनल कॉलिंग है ये ऊपर से हो रही है, ऑन योर हायर सेल्फ। सो दिस इज़ द फाइनल टाइम व्हेन यू कैन टेक फाइनल कॉल फॉर योर सेल्फ। एक रिन्यूअल का टाइम है कि जो अभी तक होता आया है, ओके नाउ यू आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी, द डोर इज़ नॉकिंग एट यू, दैट ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी। और नीचे ग्रेव यार्ड दिखाई हुई है, जहाँ से ग्रेव्स में से नेकेड जो सोल्स हैं, जो ह्यूमंस हैं, वो खड़े हैं। और सब लोग एक जैसे हैं। इट मीन्स दैट देयर इज़ अ इक्वालिटी, एक इक्वालिटी आ रही है। जो आपके पास सामने अपॉर्चुनिटी है वो इक्वल लेवल पे है। नाउ टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आप उस अपॉर्चुनिटी को कैसे ग्रैब करते हैं। सो दिस इज़ अ कार्ड ऑफ ऑप्टिमिज्म, दिस इज़ अ कार्ड ऑफ रीबर्थ, दिस इज़ अ कार्ड ऑफ रिन्यूअल ऑफ समथिंग। हो सकता है बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में ना आके पीछे हो गई हो एंड नाउ यू आर स्ट्रगलिंग, बट देन अगेन यू आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रैब दैट। दिस इज़ दैट कार्ड। अगर ये कार्ड आ गया है तो ये कार्ड आपको ये सजेस्ट करता है कि येस, दिस इज़ अ टाइम टू टेक एक्शन। अभी नहीं लिया तो कभी नहीं लिया, दिस इज़ दैट टाइम। अगर आपको अपनी रिलेशनशिप को लेके या अपने करियर को लेके कोई डिसीजन लेना है, सो दिस इज़ द टाइम। आज आपने वो अपॉर्चुनिटी छोड़ दी है तो वो अपॉर्चुनिटी छूट चुकी है, दिस इज़ द थिंग। तो डेफिनेटली ये जो कार्ड है, ये कार्ड आपको ये बोलता है कि खुल के बात करिए, खुल के आप अपनी चीज़ों को बोलिए और अपना डिसीजन लीजिए। आज आपने ये अपॉर्चुनिटी पिक नहीं करी है तो डेफिनेटली आप कहीं पीछे रह जाएंगे या फिर वो चीज़ आपके पास दोबारा नहीं आएगी। सो इट्स अ ब्यूटिफुल गाइडेंस टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट अपॉर्चुनिटीज़ कभी कभी हमारे पास आती है और हम उन्हें ग्रैब नहीं करते हैं। तो जो दोबारा कोई चीज़ आती है ना, तो बहुत मुश्किल से आती है और बहुत कम लोगों के पास आती है। सो उस चीज़ का हमें फ़ायदा उठाना है। अगर हम हेल्थ की अगर बात करें तो डेफिनेटली ये कार्ड हमें ये बताता है कि इट्स अ हाई टाइम अलार्मिंग सिचुएशन है जब आप अपनी हेल्थ पे काम करिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स अराइज हो रही हैं बट हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। सो एक टाइम ऐसा आएगा जब चीज़ें एकदम हाथ से निकल जाएंगी। सो डेफिनेटली इट्स एन अलार्मिंग सिचुएशन टू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। कोशिश करिए, अगर आपको छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं तो जाइए अपने गेट योर टेस्ट डन एंड अंडरस्टैंड वेयर द प्रॉब्लम लाइज एंड टेक द ट्रीटमेंट। सो डेफिनेटली ये जो कार्ड है ये रिन्यूअल का कार्ड है, रीबर्थ का कार्ड है। देयर आर पॉसिबिलिटीज़ जहाँ पे आप अपनी चीज़ें ठीक करके फिर अपनी चीज़ें लाइन पे ला सकते हैं। सो एवरीथिंग इज़ ऑल अबाउट दिस। जजमेंट कार्ड है, फाइनल कॉलिंग का कार्ड है एंड कोई भी डिसीजन अगर आपको लेना है, दिस इज़ द टाइम, टेक अ कॉल राइट नाउ। अभी है तो सब कुछ है। सो ये था हमारा मेजर अरकाना का कार्ड नंबर 20। सो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट लास्ट कार्ड की, 21 की। सो फाइनली हम पहुंच गए हैं लास्ट कार्ड ऑफ मेजर अरकाना, दैट इज द 21 नंबर्ड कार्ड, जो कि आइडली 22nd कार्ड है। बट यस, क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ था तो ये 21 नंबर कार्ड है, द वर्ल्ड कार्ड। तो अगर हम देखें तो हमारी जर्नी जो स्टार्ट हुई थी फूल से, एक कुछ पता ही नहीं आगे क्या होने वाला है,
और हम एंड कर रहे हैं द वर्ल्ड कार्ड से, जहाँ पे एक पूरा एक साइकिल हमने फिनिश करी है अपनी जर्नी की, और हम कंप्लीटनेस के साथ, एक फुल जर्नी के साथ, पूरी मेहनत के साथ हम एक पॉइंट पे आके खत्म कर रहे हैं। सो इस कार्ड की अगर मैं सिंबोलॉजी की बात करूँ तो एक लेडी है जिसने कुछ पहना नहीं है। इट मीन्स दैट देयर इज नथिंग टू हाइड, एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट। एक होता है ना सक्सेसफुल, एक मतलब कंप्लीटनेस के साथ हमने अपनी जर्नी खत्म करी है। और ये पर्पल क्लॉथ है, ये हमारी एक कंप्लीटनेस को बताता है ना। एंड इसके हाथ में दो वॉन्ड्स हैं, जैसे कि ये वॉन्ड्स आपने देखी होंगी जो मैजिशियन के हाथ में भी थी, विच इज अ मैनिफेस्टेशन साइन, कि हमने जो मैनिफेस्ट किया था कि ये हमें करना है, वो आप कंप्लीट करके खड़े हैं। एंड एक सेटिस्फैक्शन है, एक कंप्लीटनेस है जर्नी की आपके अंदर। एक पूरा सर्कल है ना, एक सर्कल को हम इस तरीके से भी ले सकते हैं कि नेवर एंडिंग है। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, कहाँ एंड हो रहा है, इट्स अ कंप्लीटनेस, बट यस अगेन इट हैज टू स्टार्ट। एंड चारों ओर हमारे चार फिगर्स हैं जो कि चार एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट्स को या जोडियक साइंस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो या टारो में चारों सूट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इट शोज दैट दिस इज द टाइम जहाँ पे आपको रुकना चाहिए, अपनी पूरी जर्नी को एंजॉय करना चाहिए। आगे के बारे में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, कंप्लीटनेस है, इस मोमेंट को आप एंजॉय करिए। And definitely it's a card of victory, it's a card of happiness, fulfillment जिसे कहते हैं। अगर हम बात करें लव एंड रिलेशनशिप की, तो डेफिनेटली आपने एक फेज ऑफ रिलेशनशिप या इमोशन कंप्लीट करा है, अब आप नेक्स्ट लेवल के लिए रेडी हैं। अगर आप एंगेज्ड हैं तो डेफिनेटली आप मैरिज के लिए रेडी हैं, अगर आप मैरिड हैं तो डेफिनेटली आगे फैमिली के लिए रेडी हैं। एंड यू हैव सक्सेसफुली एक अच्छी फुलफिलिंग लाइफ आपने जी है अपनी रिलेशनशिप्स को लेकर, इमोशंस को लेकर। अगर हम बात करें करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो डेफिनेटली नाउ द फन फेज इज ओवर, नाउ यू आर रेडी फॉर अ सेकेंड फेज, मे बी सम काइंड ऑफ प्रमोशन या सम काइंड ऑफ मूवमेंट इज मतलब रेडी फॉर यू। इस कार्ड को हम ना ट्रैवल कार्ड की तरह भी देखते हैं कि यस नाउ आप एक मूवमेंट में हैं, आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रैवल आने वाला है, ये कंप्लीट किया है, अब एक आने वाला है। सो ये ट्रैवल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है। अगर हम बात करें जनरल गाइडेंस पे या फ्यूचरिस्टिक गाइडेंस पे, तो डेफिनेटली देयर इज अ लॉट मोर स्टोर्ड फॉर योर फ्यूचर, एंड बिकॉज ऑफ योर सक्सेसफुल पास्ट योर ब्यूटिफुल फ्यूचर इज अवेटिंग फॉर यू। हेल्थ वाइज ये कार्ड बहुत अमेजिंग कार्ड है कि जो भी आपकी पास में परेशानियां हैं वो कंप्लीट हो रही हैं। यू हैव सक्सेसफुली, अगर कोई आप मेडिकेशन पे, तो यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड योर मेडिकेशन। नाउ चीजें बेटर हो रही हैं, नाउ यू हैव टू बी मच मोर केयरफुल फॉर अ न्यू जर्नी। सो ओवरऑल अगर मैं देखूं, इट्स अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल कार्ड ऑफ कंप्लीटनेस, एक सेटिस्फैक्शन, फुलफिलमेंट, रिवॉर्डिंग। स्टे इन दैट मोमेंट, जल्दबाजी मत करिए आगे बढ़ने की, स्टे इन दिस मोमेंट एंड एंजॉय दिस ब्यूटिफुल जर्नी यू हैव कंप्लीटेड। रिलैक्स करिए, एंजॉय करिए, एंड आगे की तैयारी करिए। सो दिस वॉज आर मेजर अरकाना, जो कि हमने पूरा ट्रैवल किया है, हमने भी ट्रैवल किया है फ्रॉम फूल टू द वर्ल्ड। अब हम धीरे धीरे आगे वाले वीडियोस में बात करेंगे माइनर अरकानास की। सो इन केस you want to learn tarot, you can go and find all the details in the description below, and you can go to our website www.positivitywithruchita.com to enroll any kind of courses in tarot, basic to advanced, as well as for any tarot consultation. Thank you so much. See you in next videos. Loads of love.